स्कूल का पहला प्यार भाग 1। सुबह के 7:30 बजे थे। स्कूल की घंटी बजने ही वाली थी। सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास की ओर भाग रहे थे। 9वीं कक्षा का छात्र आरव हमेशा की तरह अपनी आखिरी बेंच पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी क्लास टीचर अंदर आईं। उनके साथ एक नई लड़की भी थी। बच्चों, ये अनन्या है। आज से ये हमारी क्लास में पढ़ेंगी। इन्हीं जैसे ही अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, हेलो एवरीवन। पूरी क्लास की नज़रें उसी पर टिक गईं। लेकिन आरव के लिए वह पल कुछ अलग था। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे समय कुछ सेकंड के लिए थम गया हो। लंच ब्रेक में अनन्या अपनी कॉपी लेकर आरव के पास आए और बोली, क्या तुम मुझे मैथ्स के नोट्स दे सकते हो? आज मेरा पहला दिन है। आरव थोड़ा घबराया लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल। यही उनकी पहली बातचीत थी। दोनों को तब नहीं पता था कि यही छोटी सी मुलाकात एक ऐसी कहानी की शुरुआत बनने वाली है जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। स्कूल का पहला प्यार भाग 2। अगले दिन आरव हमेशा से पहले स्कूल पहुंच गया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना उत्साहित क्यों था। उसकी नज़र बार बार स्कूल के गेट की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद अनन्या स्कूल में दाखिल हुई। उसने दूर से मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग आरव। आरव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पहली बार किसी ने स्कूल में उसे उसके नाम से पुकारा था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। लंच ब्रेक में वे साथ बैठते, एक दूसरे का टिफिन शेयर करते और पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते। पूरी क्लास को लगने लगा कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन इंग्लिश टीचर ने सभी छात्रों को जोड़ी बनाकर प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा। संयोग से आरव और अनन्या एक ही टीम में आ गए। स्कूल के बाद दोनों लाइब्रेरी में बैठकर प्रोजेक्ट तैयार करने लगे। काम खत्म होने के बाद अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अच्छे हो आरव। तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना सच में किस्मत की बात है। ये सुनकर आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही। उसके दिल में अनन्या के लिए कुछ और भी था। लेकिन क्या अनन्या भी ऐसा ही महसूस करती थी? स्कूल का पहला प्यार भाग 3। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद आरव और अनन्या की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। अब वे हर सुबह साथ स्कूल आते, लंच साथ करते और छुट्टी के बाद कुछ देर बातें भी करते। लेकिन कुछ दिनों से आरव ने एक बात नोटिस की। अनन्या अक्सर क्लास के टॉपर विवान से भी बातें करने लगी थी। दोनों साथ हंसते थे जिससे आरव के मन में हल्की सी जलन होने लगी। एक दिन लंच ब्रेक में आरव अकेला बैठा था। तभी उसका दोस्त रोहन बोला, क्या हुआ, आज अनन्या के साथ नहीं बैठे? आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसी समय उसने देखा कि अनन्या और विवान स्कूल के गार्डन में किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। बिना पूरी बात जाने ही आरव के मन में गलतफहमी पैदा हो गई। अगले दिन से उसने अनन्या से बात करना कम कर दिया। अनन्या ने कई बार पूछा, आरव क्या मैंने कोई गलती की है? लेकिन आरव हर बार यही कहता, नहीं, मैं बस थोड़ा व्यस्त हूँ। अनन्या उदास रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त अचानक उससे दूर क्यों हो गया। उधर आरव भी खुश नहीं था। वह हर दिन अनन्या को याद करता लेकिन अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्या ये गलतफहमी उनकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म कर देगी या सच सामने आने पर दोनों फिर से करीब आ पाएंगे?